नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। एक बच्ची ने ये प्रश्न किया है कि क्या गुरुजी दीक्षा लेने के बाद कोई प्रेत हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है या नहीं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है इस बच्ची ने और पूरी वीडियो जो है इसी प्रश्न के ऊपर है। तो वीडियो को लास्ट तक सुनना ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए। गुरु दीक्षा लेने के बाद क्या कोई प्रेत हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है या नहीं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि गुरु दीक्षा का मतलब क्या होता है। गुरु दीक्षा और प्रेत दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। गुरु दीक्षा जब आप लेते हैं तो गुरु दीक्षा का मतलब ही होता है कि आप गुरु के सानिध्य में प्रभु की भक्ति करते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में प्रभु की भक्ति करते हैं। यानी आप अपने इष्ट को पाने का जो आप तरीका ढूंढते हैं वो आपको गुरु बताते हैं। गुरु एक सही मार्गदर्शन आपका करते हैं कि कैसे आपको भक्ति करनी चाहिए, कैसे आप अपने इष्ट की सेवा कर सकते हो। तो गुरु दीक्षा का जो मूल कारण होता है लेने का, वो होता है प्रभु की भक्ति को प्राप्त करना। गुरु दीक्षा का जो मेन कारण होता है। प्रेत अलग है, पर जो गुरु दीक्षा, चाहे आप जाते हैं बरसाने जाते हैं, आप वृंदावन जाते हैं, वहाँ से आपको दीक्षा मिलती है, तो उनका भी एक ही मकसद होता है कि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें और प्रभु के चरणों में लीन हो जाएं। अघोर से गुरु दीक्षा दी जाती है, नाथपंथ से गुरु दीक्षा दी जाती है, वामपंथ से गुरु दीक्षा दी जाती है। अलग अलग पंथ हैं, वैष्णव पंथ है, नागपंथ है, नाथ पंथ है, अलग अलग ऐसे पंथ हैं जिनसे आपको दीक्षा दी जाती है। और सभी का एक ही उद्देश्य होता है, उस भगवती या उस बाबा भोलेनाथ की शरण में जाना, प्रभु की प्राप्ति करना। तो अगर एक शब्द में मैं बोलूं, अगर आप ये सोचो कि दीक्षा आप इसलिए ले रहे हो कि आपके शरीर में कोई प्रेत प्रवेश ना करे, तो ये गलत है। शरीर में प्रेत का प्रवेश करना ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आपके ऑरा, आपका जो ऑरा है वो कितना तेजस्वी है, आपके शरीर की ऊर्जा कितनी प्रबल है। क्या आप सक्षम हो कि आप अपनी भक्ति को उस लेवल पर लेके जाओ कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश ना करे। तो प्रेत का शरीर में प्रवेश करना आपके अंदर की पॉजिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके जो है ऑरे के मजबूत होने पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से, आपने जो ऊर्जा ग्रहण की है, आपने जो भक्ति करी है, चाहे आपने प्रभु की भक्ति करी हो या गुरु भक्ति करी हो, उससे आपने अपने ऑरे को कितना स्ट्रांग किया है, इस बात पर निर्भर करता है। तो इस बात को ध्यान से आप समझना कि अगर आप गुरु धारण करते हैं और पहले से ही आपके शरीर के अंदर नकारात्मक शक्ति है, तो उस पर एक पॉजिटिव हथौड़ा पड़ता है, एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। उस नेगेटिविटी को, परेशानी, दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, वो अपनी जगह से हट जाती है और धीरे धीरे जैसे आपकी भक्ति प्रबल होती है, धीरे धीरे वो भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को आपको गांठ बांध लेना है कि आपके गुरु दीक्षा लेने से नेगेटिविटी का कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, नेगेटिविटी कमज़ोर ज़रूर हो सकती है, नेगेटिविटी कमज़ोर ज़रूर होगी, शरीर को ज़रूर छोड़ेगी, उसको परेशानी ज़रूर होगी। तो गुरु दीक्षा वो व्यक्ति भी ले सकता है जिसको नेगेटिविटी है, गुरु दीक्षा वो व्यक्ति भी ले सकता है जिसको नेगेटिविटी नहीं है। हर व्यक्ति गुरु दीक्षा ले सकता है और हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो गुरु दीक्षा ले। पर जो प्रेत का प्रवेश करना होता है शरीर में, वो डिपेंड आपकी ऊर्जा पर करता है। अब ये प्रश्न है कि अगर आपके शरीर के अंदर नेगेटिविटी है, कोई भूत प्रेत आदि है, तो आप जब दीक्षा लेते हैं तो आपके साथ क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, दीक्षा लेने के बाद कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होता। जो भी होता है वो सकारात्मक होता है। जब आप दीक्षा लेते हैं, गुरु का हाथ आप अपने सिर पर रखवाते हैं, गुरु मंत्र आपके कान में फूंका जाता है, एक पॉजिटिव ऊर्जा, जो गुरु के पास एक पॉजिटिव ऊर्जा है, उसका कुछ अंश आपके शरीर के अंदर, आपके आत्मा, आपके मन पर प्रभाव डालता है, आपके अंदर जाता है, जिससे उस नेगेटिविटी को परेशानी होती है, उस नेगेटिविटी को दिक्कत होती है और वो नेगेटिविटी शरीर से निकलना चाहती है। अगर आप लगातार गुरु मंत्र का जप करते रहते हैं, ठीक है, लगातार आप गुरु मंत्र का जप करते रहते हैं, कई नेगेटिविटी ऐसी हैं जो करी जाती हैं, यानी कि तंत्र करा जा रहा है, तो ऐसी नेगेटिविटियों के लिए अलग अलग तरीके के उतारे, संकटनाशक हवन होते हैं जिनके माध्यम से उस नेगेटिविटी को ख़त्म किया जा सकता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि गुरु दीक्षा लेने के बाद आपके अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, या आप ये सोचते हैं कि गुरु दीक्षा लेने के बाद यानी आपके शरीर में कोई भूत प्रेत जिन मशान कभी प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, तो ये आपकी सोच ही गलत है। क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि आप कुछ करो ना और आपको बना बनाया भोजन मिल जाए और आप उसको ग्रहण कर लो, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। खुद ही बनाना पड़ता है और खुद ही खाना पड़ता है।
जब आप खुद अपने ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं तब वो ऊर्जा बढ़ती है, और जब वो ऊर्जा बढ़ती है तब आपके ऑरा बढ़ता है और फिर नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए। बाकी मुझे आशा है इस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत अच्छी तरीके से मिला होगा, और भी बहुत सारे भाई और बहनों का ये प्रश्न होगा ज़रूर। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।